प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम में हमने इसके पहले के एपिसोड में एक विषय लिया जो अखिल भारतीय सेवा यानी यूपीएससी की जो परीक्षा है उसमें जनरल स्टडीज़ के जो 5 पेपर्स होते हैं उसमें एक सेगमेंट ऐसे यानी निबंध का होता है और उसमें कुछ प्रश्न बड़ी दार्शनिक अवधारणा के साथ पूछे गए हैं जिसमें आमतौर पर विद्यार्थी थोड़ा सा अपने को चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी पाते हैं, ख़ासतौर से वो विद्यार्थी जिनका साबका तमाम उन विषयों से तो पढ़ता है लेकिन दर्शन शास्त्र की अवधारणा या किसी भी चीज़ को दार्शनिक नज़रिए से देखना, मैं नहीं कहूँगा आज के युवाओं का प्रिय शगल नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। ऐसा ही एक और विषय जो हमें एक विद्यार्थी ने भेजा है, आज हम एक और विषय ले रहे हैं, फिर आगे भी प्रयास करेंगे बीच बीच में क्योंकि और भी प्रतिक्रियाएं हमको मिल रही हैं। ये प्रश्न जो पूछा गया है वहाँ प्रश्न ये है कि सर्वोत्तम कार्य प्रणाली से अच्छी बेहतर कार्य प्रणालियाँ भी हैं, यानी जिसको आप दावा कर रहे हैं कि ये सर्वोत्तम कार्य प्रणाली है, अचूक सिस्टम है, उससे भी बेहतर कार्य प्रणालियाँ हैं। जीवन में कई बार ऐसा दृष्टांत आपका हमारा बन जाता है कि हम सर्वोत्तम के फेर में उलझ जाते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं जो 40 पार कर चुके हैं, अब वो 0 फिगर के फेर में हैं। उनका कहना है कि जॉ लाइन दिखनी चाहिए शरद जी चेहरे पर। वो 40 पार करने के बाद भी 22 के फेर में है क्योंकि उनको लगता है कि वो जिमिंग से, साइकिलिंग से कोई 22 किलोमीटर निकल जाता है साइकिलिंग पर, जिसका वजन 75 किलो था वो 46 किलो पर है अभी, और अपने बिल्कुल एकदम दुबले पतले छरहरे शरीर को लेकर सर्वोत्तम कार्य प्रणाली की याद मुझे दिलाता है। मेरे एक मित्र हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे हम जब भी मिलने जाते हैं तो वो अपने ऑफिस की व्यवस्था प्रियता की तरफ, वो आप कहेंगे बाहर से लेकर अंदर तक, आपको कहीं कोई चीज़ डिसऑर्डर मिली, ये जो फाइल भी रखी है मेरी टेबल पर, एक आध अगर गलती से बच गई है तो उसकी भी आपने देखा कि वो बेतरतीब नहीं है, करीने से बंधी हुई है। ये चीज़ें बताती हैं कि कई बार सर्वोत्तम के प्रति हमारा आग्रह इतना अधिक हो जाता है। कोई गृहिणी है, वो खाना बना रही है, मेहमान आए हैं या ना आए हैं, लेकिन उसका कहना है कि श्रेष्ठ होगा सब, जैसा हमने फला टीवी कुकरी शो में देखा था उसको भी मात करूँगी। उसी में कहीं नमक ज़्यादा हो गया, मीठा कम हो गया, ज़्यादा हो गया, आप शोक में डूब गए क्योंकि आपका सर्वोत्तम का सपना सर्वोत्तम नहीं रहा। मैं तो बल्कि हम तो ये भी कहेंगे कि सर्वोत्तम बेहतर, क्या ये वर्गीकरण बहुत ज़रूरी है जीवन में? कई प्रश्न हैं, बहरहाल ये हमारे प्रश्न हैं, मैं नहीं कहता कि ये उत्तर अगर आप यूपीएससी में लिख देंगे, लेकिन एक दृष्टिकोण जो है, क्योंकि यूपीएससी में जैसा हम सुनते हैं और अफसरनामा जो हमारा बहुत देखा जाने वाले कार्यक्रम है उसमें अक्सर इंटरव्यू तक जाने और सफल होने वाले प्रत्याशी हमें बताते हैं कि वहाँ सिर्फ आपका आईक्यू लेवल और आपका एक्सप्रेशन का नज़रिया देखा जाता है, वो आपकी विद्वता से अधिक आप कैसे अपनी बात रख रहे हैं इस पर उनकी निगाह रहती है। वो जो विद्वान पैनल वहाँ बैठकर फाइनल क्लियरेंस के लिए आपको हरी झंडी दिखाता है। हमारे साथ हैं भगवद गीता के अध्येता मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। बहुत प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी। सर्वोत्तम से भी अच्छी बेहतर कार्य प्रणालियाँ होती है। देखिए, इसमें एक शब्द मेरे अंतर्मन में अनुगूंजित हो रहा है जी, जिसके कारण मैं इसे द्वैत का शब्द मानता हूँ जी, पूर्वग्रह का शब्द मानता हूँ, तुलना का शब्द मानता हूँ। इसमें है तम अविद्या है, गांठ है, गांठ। तम महातम, तम के साथ महातम, फिर अविद्या की गांठ और आती, फिर मोह आते हैं इसमें। ये मूल रूप से किसी अभिप्रेरणा के लिए उपयोग किया जाता है और एक स्थायी व्यवस्था, एक अतीत के चिंतन से जुड़ जाता है। आप सर्वोत्तम किसे मान रहे हैं, सबसे पहले ये चिंतन के विषय वस्तु हो गई है। आपने माना है तो ये तय कैसा किया कि यही सर्वोत्तम विधा हो गई।
बहुत सारे लोग सर्वोत्तम कार्य प्रणाली वही करते हैं जो वर्णित होती है कि ये सर्वोत्तम तरीका है वहां पहुंचने का। बाद में कोई चितेरा उससे बेहतर कर देता है तो आपका सर्वोत्तम आप तुरंत बदल देते हैं। वो सर्वोत्तम अब नहीं है, अब ये सर्वोत्तम। ये सर्वोत्तम है। देखिए सर्वोत्तम बदल जाता है, सर्वोत्तम में ही सर्वाधिक शब्द आ जाता है। सर्वोत्तम कर रहे हैं तो फिर सर्वाधिक की चाहत है इसलिए सर्वोत्तम कर रहे हैं। सर्वाधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए सर्वोत्तम पद्धति का उपयोग आप करना चाह रहे हैं, सर्वोत्तम धारणा आप लेकर चल रहे हैं। मूल रूप से सर्वोत्तम युक्तिपूर्ण नहीं है, सर्वोपयुक्त कार्य प्रणाली होना चाहिए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा सूत्र। सर्वोत्तम जो है तुलनात्मक प्रक्रिया है। सर्वोत्तम को आप निश्चित नहीं कर सकते। सर्वोत्तम निरपेक्ष शब्द नहीं है, सापेक्ष शब्द है। अच्छा कोई उत्तम है, कोई श्रेष्ठ है, ये सर्वोत्तम है। आप मुझे एक बात बताएं, क्रिकेट का खेल होता है, क्रिकेट का खेल होता है, गेंद किसी ने फेंका और किसी ने बल्ला घुमाया और 6 रन के लिए निकाल दिया, तो वो सर्वोत्तम 60 हो गया ना। और वही 60 बिल्कुल सर्वोत्तम सुनिश्चित हो गया। दूसरी गेंद में भी वही 60 उसने लगाया लेकिन उसका स्टंप गिर गया, आउट हो गया। तो प्रक्रिया तो उसने सर्वोत्तम उपयोग की थी ना। तो सर्वोत्तम जो है हमेशा सफल होने की कोई पद्धति नहीं है। सर्वोत्तम एक प्रेरणा देने की पद्धति हो सकती है। आप किसी व्यक्ति को किसी कार्य प्रणाली को करने की एक ऐसी पद्धति का चयन कर लेते हैं जो पद्धति जो है अधिकांश लोगों में मान्य होती है कि हाँ ऐसे ही किया जाता है। मैं इसको ऐसे समझूं कि सर्वोत्तम एक ऐसी पद्धति हो सकती है जो सफलता के शिखर तक जाने वाली हो, लेकिन सर्वोत्तम पद्धति हर बार पहुंचे ऐसा आवश्यक नहीं है। देखिए सर्वोत्तम की प्रक्रिया आपको एक मार्ग दे सकती है, लेकिन ये अभी आपकी अंतर यात्रा नहीं करा रही है। सर्वोत्तम भौतिक शब्द है, सर्वोपयुक्त आध्यात्मिक शब्द हो सकता है। आप एक वो बहुत अच्छी बात। सर्वोत्तम भौतिक शब्द है, जहां भी तुलना है वो भौतिक है। ये उत्तम, ये श्रेष्ठ, वो सर्वोत्तम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये उनको चयन करना है। भौतिक प्रक्रियाएं, तो भौतिक प्रक्रियाएं चूंकि बाहरी परिक्षेत्र की अवधारणा होती है, वो आपका अंतर्मन नहीं बढ़ा सकती। अंतर्मन आपका सर्वोपयुक्त बढ़ा सकता है। सर्वोत्तम के कुछ गुण बताए हैं गीता में। गीता सर्वोत्तम होने के लिए कहती है तेजा क्षमा घृति शौचम द्रोणति मानता भवंती संपदा देवी भिजात भारता। ये जिनमें हैं वो दैवीय गुण उनके पास हैं, अर्थात देवता से तो सर्वोत्तम कोई नहीं हो सकता ना। मनुष्य उत्तम हो सकता है, मनुष्य पुरुष महापुरुष हो सकता है, लेकिन पुरुष तो रहेगा ही ना, देवता नहीं बन जाएगा ना। लेकिन जिनमें ये तत्व विद्यमान है वो सर्वोपयुक्त हो जाएंगे। तेजा, उनमें तेज हो, तेज बुद्धि का भी पर्याय है। विवेकवान हो, वो ज्ञानाग्नि उसमें प्रज्वलित हो, उसकी मुखाकृति में वो दिखता रहे। जो सहज है वो तेज है। क्या आपका पूर्वग्रह चला गया है? क्या आप कार्य के प्रति एकनिष्ठ हैं? क्या आपकी लगन लगी हुई है? आप तेज हैं। इस तेज को स्पीड से मत जोड़िए। गति वाला तेज नहीं है। वाह। तेजा क्षमा, क्षमा का अर्थ यहाँ पर एक और रूप में ले लीजिए। क्या आप धैर्यवान हैं? अगर आप धैर्यवान हैं तो क्षमा के गुण से विभूषित होंगे, क्योंकि क्षमा जो है धैर्य में समाहित है। जो अधीर होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, वो क्षमा नहीं कर पाते। जो अधीर होते हैं, अधीरता का अर्थ तो तब है जब आप उतने ही वेग से निकल जाओ ना, खड़े वहीं हो और अधीर हो तो क्या क्या अर्थ निकलेगा उसका। लाइन लगी लंबी, वहीं खड़े और इधर उधर घुट रहे हो, जल्दी जाना है जल्दी जाना है, तो क्या आपकी अधीरता से आपको गति मिल गई क्या? क्षमा, जिसमें क्षमा का गुण है, वो सर्वोपयुक्त आचरण कर रहा है, वो सर्वोत्तम से अधिक कुछ हो सकता है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। अरे क्षमावान, क्षमा वीरस्य भूषणम, अपन ने चर्चा की है। नरस्य भूषणम रूपम, रूपस्य भूषणम गुणम, गुणस्य भूषणम ज्ञानम और ज्ञानस्य भूषणम क्षमम। एक प्रक्रिया को सर्वोपयुक्त होने के लिए क्षमावान तत्व उसमें विद्यमान होना चाहिए। क्षमा शिखर पर है। क्षमा शिखर पर। क्षमा तो अनंत प्रक्रियाओं में है। क्षमा में गहराई भी है, क्षमा में ऊंचाई भी है। वाह। जब आप क्षमा कर देते हो किसी को तो शिखर पर होते हो, और जब आप किसी से क्षमा मांग ले होते हो तो आप अनंत गहराई सागर की तरह हो जाते हो। आपका हृदय विशाल हो जाता है उस समय। तेजा, क्षमा, घृति। घृति का अर्थ हमने अपनी चर्चा में देखा है, घृणा ना करना। शौचम मद्रोह, वो जो है इतना संयमी है, इतना अंतर्मन उसका निर्मल है, शुचिता उसमें विद्यमान है, और वो अद्रोह, किसी को शत्रु नहीं मानता।
तो आप ऐसी विधा लेकर आइए जिसमें कोई शत्रु ना हो, तब तो सर्वोत्तम कहलाएगा वो। सर्वोत्तम और सर्वमान्य में बहुत अंतर है। और जो सर्वमान्य है सभी के द्वारा वो शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सर्वोपयुक्त है। तो तुम्हारा जीवन अगर सर्वोपयुक्त है तो वो श्रेष्ठतम की सीमा से बाहर हो गया है। और अगर आप सर्वोत्तम हैं तो बस अब आप तुलना करते देख जाएंगे मैं उससे उत्तम। कभी भी कोई कार्य प्रणाली को आप सर्वोपयुक्त बनाइए, सहज बनाइए, लेकिन हमारी दौड़ सर्वोत्तम के लिए, द बेस्ट। आप क्या ये भी कह रहे हैं कि उत्तम, श्रेष्ठ और सर्वोत्तम की ये जो प्रतिस्पर्धा श्रेणियां है, हैं, ये प्रतिस्पर्धा ही कहीं ना कहीं हमारे दुख और हमारी चिंता का कारण भी है। हमारी उदासीनता का मूल कारण यही है जी। चिंता तो शामिल है ही उसमें, हमारी हमको तुरंत उदासीन कर देता है। आप देखिए जो रेस में फर्स्ट आता है, पीछे वाला दौड़ते हुए मुस्कुरा के दौड़ रहा, तुरंत मायूस। बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम दे रहे हैं और उसमें रिजल्ट की घोषणा हुई, सबसे बढ़िया इसने गाया, तभी तो वहाँ वो दूसरे बच्चे मायूस हो गए। लेकिन तभी तो यही विधान बना है। वो आते हुए निर्णायक अपना निर्णय देते समय बोलते हैं, सब लोग इतने बढ़िया अपरिमित थे कि मैं किसके बारे में चयन करूं, मेरे लिए एक समस्या हो गई थी। फिर भी मैं क्रम की भावना से ये बोल रहा हूं। देखो सर्वोपयुक्त बनाने की कोशिश कर रहा है सर्वोत्तम। बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। सर्वोपयुक्त बनाने की कोशिश कर रहा सर्वोपयुक्त। है। आप किसी अभियान में थे, वो अभियान असफल हो गया, तो कोई आपके पास पहुंचकर आपको गले लगाकर कह रहा है कोई बात नहीं, आपने बड़ी मेहनत की, आपकी मेहनत जरूर एक दिन रंग लाएगी। अब आप देखिए उससे क्या हुआ, आपकी उदासीनता चली गई ना। तो सर्वोत्तम शब्द जो है प्रतिस्पर्धा से जुड़ जाता है। अच्छी बात है सर्वोत्तम होना, लेकिन सर्वोत्तम होने का भ्रम अपने चिंतन में रख लेना। कार्य प्रणाली में सर्वोत्तम आ गया तो दूसरा कुछ सोचेगी नहीं, बैठ जाएगा, वही करो भैया जो साहब ने कहा है, वही तो सर्वोत्तम है। तो वो अपना नवाचार कुछ नहीं करना है, वो जानता है। किसी ने कहा साहब इसके नट को इसी से कसना है तब ठीक होगा, बैठा एक मुस्कुरा रहा है एक आदमी देख करके, करो करो करो, सर्वोत्तम वही है। तरीका आपने एक प्रमापित बना दिया है, प्रमापित बना दिया है आपने। ठीक बात है। F.W. टेलर महोदय हुए, उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध की एक प्रक्रिया बनाई। उन चाहते थे कि एक सिस्टमेटिक ढंग से चारों तरफ जो है औद्योगिक क्षेत्र में काम हो। लोगों ने उसको धारण करके रख लिया तुरंत, अरे यही करना है, यही करना है। वो बाद में वो वैज्ञानिक प्रबंध की उनकी प्रक्रिया की इतनी आलोचना हुई कि सीमा नहीं है। कुछ चीज़ें व्यवहारिक होनी चाहिए। आप तय करके बांध देंगे ना तो सारी गतिशीलता खत्म हो जाए। तेजा क्षमा घृति शौचम अद्रोह पूर्वग्रहणी भवंत संपदम देवी भिजात अश्व भारता, वो कहते हैं हे अर्जुन, ये जिनमें विद्यमान है ये तत्व, वो जो है, वो व्यक्ति जो है, वो महापुरुष के पद का है, वो नर से नारायण के पद का है। तो कोई भी धारणा में सर्वोत्तम आप चयन करते हैं, आप प्रमाप सर्वोत्तम चयन करते हैं, आपको किस्म चाहिए सर्वोत्तम चयन करते हैं। अब उसमें प्रतिस्पर्धा बन जाती है, फलानी कंपनी की वस्तु ही सर्वोत्तम है। अब उसका ट्रेडमार्क लग गया तो आप उसकी कीमत देखिए, उसके पीछे दौड़ने का तरीका देखिए। आपको एक मैं बहुत लोमहर्षक उदाहरण देता हूँ। लोमहर्षक शब्द का उपयोग कर रहा हूँ मैं, तो आश्चर्यचकित रह गया। मैंने देखा एक जगह बहुत भीड़ लगी है, लूट सी मची हुई है चारों तरफ। अरे ले लो ले लो ले लो, वो जो है वो एक के भाव में दो दे रहे हैं, 50% डिस्काउंट में दे रहे हैं, 75% डिस्काउंट में दे रहे हैं, भारी भीड़। अब चूंकि मैं शुद्धशील हूँ, मेरे अंतर्चित्त में जिज्ञासा रहती है, तो मैं गया वहाँ देखने की क्या है। वहाँ लिखा था कि ये जूता जो 5,000 रुपये का है वो महज 1,500 रुपये में, कीमत लिखा था 1,500 रुपये। लोग लेकर पड़े। ये कपड़ा जो 2,000 रुपये का है महज 500 रुपये में। आदमी भीड़ लगा कर गए, 2,000 का कपड़ा 500 रुपये। मैंने किसी से पूछा कि क्या तुम ये कपड़ा 2,000 रुपये में खरीदते? बोले नहीं। मेरा दूसरा प्रश्न, तुम्हें किसने बताया कि ये 2,000 रुपये का कपड़ा है? देखिए सर्वोत्तम की प्रक्रिया में नुकसान देखिए आप बात। भाई पहला प्रश्न, क्या तुम ये कपड़ा 2,000 रुपये में खरीदते? आपने कहा नहीं, मैं नहीं खरीदता, 500 में मिल रहा है इसलिए खरीदने आया हूँ। दूसरा, ये तुम्हें किसने बताया कि ये कपड़ा 2,000 रुपये का है? वो भी उसका निर्माता और वही बता रहा है कि ये 2,000 का 500 में दे रहे हैं। मैंने कहा यही कपड़ा जो 500 रुपये में दे रहा है, वही देखो अपने यहाँ का बना हुआ कपड़ा 300 रुपये में मिल रहा है जाके, यही कपड़ा। तो ये सर्वोत्तम की जो प्रक्रिया है, अच्छी बात है। वहाँ देखिए कार्य की सुगमता है। अब कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें आपको कार्य अपना बहुत बढ़िया करना है, तो सर्वोत्तम करिए,
कर्म का सर्वोत्तम हो जाना बहुत अच्छा। आप क्या अपना खुद का पूरा एफर्ट लगा रहे हैं? जिस दिन आपके कर्म सर्वोत्तम हो जाएं, प्रणाली नहीं कर्म, आप और पूरा इसमें एफर्ट्स दीजिए ना उसमें। एक बहुत सुंदर बात तो आपके विश्लेषण से मैं ये समझ पाया, आप भी जो सुधीशील व्यूअर्स दर्शक देख रहे हैं वो भी समझ गए होंगे कि जो सर्वापयुक्त है वो तो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सर्वापयुक्त नहीं हो सकता। ये बिल्कुल उचित बात है। अगर ऐसा होता तो आप एक श्रेष्ठतम को, सर्वश्रेष्ठ को जीवन में आधार मान करके बस केवल उतनी ही चीज़ें कर रहे होते। और हमारे यहाँ होता क्या है कि हम किसी भी चीज़ को, जब हमको लगता है कि ये विषय वस्तु जो है वो युक्तिपूर्ण नहीं होगी, तो हम उसमें एक ओढ़ा दे देते हैं, पिताजी ने कहा है ना करना है। हमारे लिए पिताजी सर्वोत्तम हो गए इस भाषा में, लेकिन नहीं, हमारे लिए पिताजी हमारी भाषा में आदरणीय हैं, अनुभवी हैं, मार्गदर्शक हैं, सर्वोत्तम नहीं है। हर पिता अपने पुत्र को सर्वोत्तम बनाना चाहता है, लेकिन सर्वोत्तम के साथ अपने पिता के मन में इच्छा होती है कि इसमें वो तम ना आ जाए कि जहाँ तुलना हो। बहुत सुंदर बात है, तम ना आ जाए, तम ही अविद्या है। तम ही अविद्या। तो सर्वोत्तम शब्द बहुत अच्छा शब्द है। सर्वोत्तम का आप अनुसरण करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वोत्तम में अनुकरण की संभावना नहीं है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपको कुछ सृजनशील होना है, तो आपको सृजनशील होने के लिए इसी शब्द का एक दूसरा उपयोग कर लीजिए। आप सर्वोत्तम कर्म करिए। अगर आप अपना सर्वोत्तम कर्म कर रहे हैं, जिसको आप बोलते हो बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट लगाइए। आप उसमें कितना लगा सकते हैं, तो अगर आपने अपना बेस्ट लगा दिया तो आपको वो बेस्ट मिल जाएगा जो रखा हुआ है। और ये भी बड़ी सुंदर बात है कि सर्वोत्तम अपनी जगह बदलता रहता है, बदलता उसका कोई स्थान फिक्स नहीं है। डॉन ब्रैडमैन सेंचुरी बनाते हैं, उसको कोई सुनील गावस्कर चैलेंज करते हैं। सुनील गावस्कर जो रिकॉर्ड बनाते हैं उसको कोई सचिन तेंदुलकर चैलेंज करते हैं। तो सर्वोत्तम जो है उसका जन्म ही हुआ है कि वो टूटने के लिए बना है। जैसा बहुत बखूबी समझाया गोस्वामी जी ने कि सर्वोत्तम, आप एक मार्ग से पहुंचते हैं, दूसरे मार्ग से कोई पहुंच जाता है तो उसका काम सर्वोत्तम हो जाता है, इसका काम सर्वोत्तम हो जाता है। तो सर्वोत्तम करने वाला भी इस आश्वस्ति भाव से कभी मन में नहीं भर सकता कि उसका ये सर्वोत्तम इंटैक्ट रहेगा, अक्षुण रहेगा। देखिए, मैंने आपको एक शब्द कहा था कि सर्वोत्तम भौतिक शब्द है। बिल्कुल, और जहां भी भौतिक शब्द आपने लगाया वो नाशवान। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब देखिए, इसके लिए सर्वोपयुक्त प्रयत्न करिए। तो सर्वोपयुक्त जैसे ही आप प्रयत्न करने लगते हैं तो सर्वोत्तम का एक गुण तो आपके साथ चल रहा है। लोग बोलते रहेंगे सर्वोत्तम, लेकिन सर्वोत्तम मंजिल नहीं है। हाँ, सर्वोत्तम मंजिल, सर्वोत्तम शिखर नहीं है। हम तो ये भी सुनते हैं साहब कि बहुत से शिखर जो किसी जमाने में सबसे ऊंचे माने जाते थे, लोगों ने कहा वो ऊंचे नहीं है, अब कोई दूसरा शिखर वहां पर आ गया है या दूसरा शिखर ऊंचा हो गया है। तो आप इस कार्यप्रणाली से अपने आप को सुरक्षित रखिए। कार्यप्रणाली में सर्वोत्तम होना अच्छा है। एक व्यवस्थित प्रमापित सिद्धांत बना दिए जाते हैं। कार्यालयीन उपयोग में, व्यवस्था को चलाने के उपयोग में एक सिस्टम का निर्माण कर दिया जाता है। उसको करते समय एक परीक्षण की कसौटी की जाती है। उसमें देखा जाता है, एक अध्ययन करने के बाद, कि श्रेष्ठतम तरीका क्या हो सकता है जिससे इसको संपादित करें, उसको वो सर्वोत्तम कहते हैं। कार्यप्रणालियों में श्रेष्ठतम होता है, अच्छी बात है, लेकिन सर्वोत्तम अनुसरण करने की प्रक्रिया होती है जीवन में। सर्वोपयुक्त प्रक्रिया को देखो जिससे सारे लोग लाभान्वित हो सकें, क्योंकि यदि किसी एक पक्ष के लिए लाभ आप दे दिए, दूसरे पक्ष को नहीं, तो वो सर्वमान्य नहीं होगा। जो सर्वोपयुक्त है वो सर्वमान्य है, सर्वोत्तम में प्रतिशत का आधार हो जाएगा। पर सर्वोत्तम बहुत अच्छा है यदि आप उसको अपने स्वकर्म में लागू करते हैं। कार्यप्रणाली में तो अपनी जगह है, एक सिस्टम बना है, लेकिन आप स्वयं में लागू करें कि आप क्या सर्वोत्तम कर सकते हैं। तो जो आप सर्वोत्तम कर सकते हैं अपना, वो करिए। लोगों ने कहा ना, उन्होंने 3 बार भाला फेंका, तो जो बढ़िया ढंग से लगन के साथ भाला फेंका वो बेस्ट भाला हो गया। लेकिन आप उनकी इन प्रक्रियाओं का अनुसरण न करिए, अनुकरण करिए कि आप देखिए उसमें और कुछ किया जा सकता था क्या। सर्वोपयुक्त, ये एक बहुत अच्छा शब्द है। और प्रोफेसर गोस्वामी जी की बात से हमारे एक मित्र खिलाड़ी का एक बहुत ही मार्मिक कथ्य, जो एक बार हम सपरिवार बैठे थे तो उन्होंने इतनी सुंदर बात कही कि मेरी आंखें भी भीग आईं। वो खिलाड़ी हैं
और कोच भी रहे और भारत के बाहर भी कोच रहे वो। उन्होंने कहा, शरद जी, जैसा हम लोग सुनते हैं, प्रोफेसर गोस्वामी साहब भी हमें कई बार बताते हैं कि हर जीव में ईश्वर की आत्मा तो है, लेकिन कुछ लोगों में ये और प्योरेस्ट फॉर्म में हो जाती है, ख़ासतौर से कलाकार में, किसी खिलाड़ी में। तो उन्होंने भी कुछ इसी बात को ध्वनित किया, ये कह के नहीं, उन्होंने कहा जब हम मैच जीतते हैं शरद जी टीम के साथ, तब भी मैच जीतने के बाद हम सब कंधे मिलाकर रोते हैं। हमारी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं कि बरसों मेहनत की इस ट्रॉफी के लिए, इस शील्ड के लिए, और यहाँ आखिर हमारा सपना पूरा हुआ। और उसके बाद हम जब रोते हैं तो हमारे मन से सब निकल जाता है, कितनी मेहनत की, यहाँ आने तक कितना सफ़र तय किया, किस टीम को हमने हराया, उसकी वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है। और जिस क्षण हम मैच महत्वपूर्ण हारते हैं, तब भी हम इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं, तब भी हम कंधे मिलाते हैं और तब भी हम खूब जार जार रोते हैं। कितनी मेहनत की थी यहाँ तक आने के लिए, कितना परिश्रम किया था, फाइनल के लिए कितनी गहरी तैयारी थी, और उसके बाद फिर हम मुक्त होते हैं। हम जीतने के बाद भी भांगड़ा करते हैं शरद जी, और हम लोग हारने के बाद भी भांगड़ा करते हैं। आपने इतनी अच्छी बात कह दी अभी शरद जी, मैं बड़ा आनंदित हो गया। इसमें एक सार और निकला। आप देखिए, जीतने वाला खिलाड़ी सर्वोत्तम खिलाड़ी हो गया, इस बात पर तर्क पूरी तरीके से अनुभूत नहीं होती। जो हारा वो भी सर्वोत्तम खेल रहा था। देखिए, जीत, जय और पराजय दोनों में सर्वोत्तम था, जो अपना बढ़िया संघर्ष करते हुए। तो इसलिए आप सर्वोत्तम को परिणाम का मूलाधार नहीं ले सकते। ठीक बात। क्योंकि सर्वोत्तम जीतता भी, जीतने वाला भी सर्वोत्तम होता है और हारने वाला भी सर्वोत्तम। और यही गीता फिर जो गोस्वामी साहब के उद्बोधन में हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती है कि जो कर्म में आनंद लेता है, एक्ट में डूब जाता है, जो फल में डूब जाता है, उसके चेहरे पे चिंताएं हैं, क्या होगा, सेंचुरी नहीं लगी तो क्या होगा, मैच बड़ा क्रूशियल है। और जो एक्ट में आनंद ले रहा है, वो मुस्कुराते हुए खेल रहा है। तो एक्ट का आनंद लेना ही हर तरह से उचित है जीवन में, और किसी भी कार्य प्रणाली को श्रेष्ठ बताते हुए उसका अनुशीलन करना कितना उचित है, अनुचित है, ये डिबेटेबल है, हमेशा रहा है, रहेगा। आनंद आ गया गोस्वामी जी, बहुत प्रणाम आपको, आपकी वक्तृत्वता को। और अगले एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।